जो भी पार्टी अगर हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, अच्छा काम करिए, हम उसके लिए सब। 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे। ये तो डायलॉग आपको याद हो गया। हाँ, आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, ना बीजेपी ना कांग्रेस। चुनाव के समय आपके दरदर आपके पास आना, आपसे हाथ जोड़ना, पैर छूना, आपको जो भी षड्यंत्र है वो अपना करते हैं, और हम उसी लालच में डूबकर अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। कहाँ के लिए? आप समझ जाओ। हाँ, मोदी। किसी से वो कोई उम्मीद नहीं है। जनता की और कोरबा की जो दुर्दशा होनी है वो हो रही है, और ये लगातार होगी। छत्तीसगढ़ के ऊर्जा नगरी कहे जाने वाले कोरबा विधानसभा में इस वक्त मौजूद है, और निहारिका चौक इसे कहते हैं। दरअसल कोरबा के इतिहास बताने के साथ साथ हम आपको कोरबा में इस बार क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये बता दें कि कोरबा विधानसभा में जयसिंह अग्रवाल लगातार दबदबा बनाए हुए, लगातार 3 पंचवर्षीय वो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। और कोरबा को या कोरबा जिले की बात करें तो कोरबा जिले को भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस गढ़ में किस तरीके से जयसिंह अग्रवाल का इस बार दबदबा है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बीजेपी क्या इस बार कांग्रेस के गढ़ को फतह कर पाएगी, या फिर बीजेपी अगली बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ती है। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ जनता का राय है, और जनता क्या कुछ कोरबा के विकास के बारे में सोचती है, क्या कुछ कोरबा के मुद्दे रहने वाले हैं। इन तमाम विषयों पर हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या कुछ जानते हैं। कोरबा में कब से रह रहे आप? पैदाइशी हूँ। पैदाइशी हैं। कितना बदलते देख रहे हो कोरबा को? कोरबा दिन बदलते जा रहा है भैया, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, कोरबा बढ़ते जा रहा है। अच्छा, जनसंख्या से कोरबा बदलते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ते जा रही है, कोरबा भी बढ़ते जा रहा है। विकास हो रहा है? विकास होता है, नहीं होता है, दोनों है, होता भी है, नहीं भी होता है। विधायक जी कौन है? इधर जयसिंह अग्रवाल अग्रवाल जी है। कैसा काम कर रहे हैं? अभी ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं। तो अगले बार लग रहा है जयसिंह अग्रवाल का चुनाव भी नजदीक है, निकाल लेंगे, कर लेंगे। बीजेपी का है नहीं? बीजेपी का भी तो पिछले बार तो देख लिया, अब बीजेपी में कोई दिख नहीं रहा है क्या इस बार? बीजेपी में भी चेहरा तो कोई सामने आया नहीं कोई नहीं है। है। मतलब बीजेपी की इस बार नैया डूब जाएगा। चेहरे के ऊपर है, चेहरा कोई अच्छा रहेगा तो बीजेपी भी निकाल सकता। चेहरा नहीं बीजेपी के पास। बीजेपी के पास अभी तो फिलहाल तो दिख नहीं रहा है कोई चेहरा। बीजेपी वाले दिखते कि नहीं दिखते? दिखते हैं ना। दिखते हैं, चेहरा बस नहीं दिख रहा है। नहीं, चुनाव के लिए विधायक के लिए चेहरा नहीं दिख रहा है अभी। अब किसको करा है? 3-4 लोग हैं, अब उसमें से कौन आते हैं, अब देख लो, फिर उसमें से फिर जो भी अच्छा रहेगा निकाल सकते हैं वो भी। ये विधायक जी ने एक मंदिर बनाया है, श्री राम मंदिर। कांग्रेस वाले तो राम के अस्तित्व पर लगातार सवाल उठाते हैं। मंत्री जी धर्म कर्म का काम भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं ये जानकारी मिला कि वो हर एक सावन सोमवार में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लगातार हर एक मंदिरों का दौरा कर रहे सावन में। वो तो हमको नहीं मालूम है, मंदिर का दौरा कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर बना है ये जानते हैं। अच्छा, ये जानते हैं। गए हैं मंदिर? हाँ, बिल्कुल गए हैं। कैसे लगा मंदिर? मंदिर तो बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है ना। ये बताइए कि आप तो बहुत जब से आप पैदाशी रह रहे हैं, कितना ग्रोथ है कोरबा में, तो आपने बता दिया। ये बताइए कि आपका फेवरेट नेता कौन है? फेवरेट नेता तो ऐसा किसी को बता नहीं सकते हैं, जो काम करेगा उसका वो फेवरेट नेता है। काम करेगा, सही बात हाँ। है। क्या करते हैं? मैं जो है सिविल में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं? हाँ, सिविल में। कब से रह रहे हैं कोरबा में? यहाँ मुझे रहते हुए 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। 10 साल। कम से एकदम भगवा कलर का है। जी, भगवा हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है बीजेपी से तो नहीं जुड़े ना? नहीं, हिंदुत्व से, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हम हिंदुत्व से जुड़े हैं। और जो भी पार्टी अगर हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, अच्छा काम करिए, हम उसके लिए सब। कोरबा में कौन काम करे हिंदुत्व के लिए? हिंदुत्व के लिए हिंदुत्व काम करेगा, और कौन करेगा? कोई अदर कास्ट तो करेगा नहीं, हिंदुत्व के लिए हिंदुत्व ही काम करेगा। ये अग्रवाल जी आपके क्या बोलते हैं विधायक जी है, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, और पहले से बहुत परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है। वो भले जो है केंद्र की योजना से हो या राज्य की योजना से, लेकिन काम होती है। और काम के साथ साथ काम करा देना बहुत बड़ी महानता नहीं है, उसकी रख रखाव और समय पे उसका निरीक्षण करना, समय पे उसकी रिपेयरिंग करना, वो महत्वपूर्ण बातें हैं।
जिसको नहीं किया जाता है वही चीज़ करनी चाहिए, तो जो योजना है वो लगातार कायम रहेगी। एकदम बहुत अच्छी बात बोले भैया आपने कि रखरखाव और यहाँ पर निचले स्तर पर जो योजना आ रहे हैं वो कितना क्रियान्वयन होने के बाद कब तक टिक पा रहे हैं ये जानना और बीच बीच में निरीक्षण करने जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारियों का भी काम है, ये आपका कहना है? जी, ऐसे कोई अधिकारी जांच नहीं करता है, ये केवल एक दिखावा है। अगर कहीं से कंप्लेन मिलती है, शिकायत मिलती है, अधिकारी जाते हैं। ये चौक बना दिए सुभाष जी है ना, सुभाष जी का चौक बना दिए है, लेकिन उसके बाद रख रखाव ना हो तो फिर चौक का क्या मायने? क्या मतलब है? मान लीजिए अब देखिए गाड़ियां चलती हैं तो स्वाभाविक सी बात है रात में जो है कोई ड्राइवर किस कंडीशन में है और जो है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जिस अधिकारी का एरिया है उस अधिकारी को उस जगह से अपने पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक विजिट करना चाहिए। विजिट करने से सही बात है। ये पूछना चाहता हूँ भी आपसे कि कोरबा में लगातार जयसिंह अग्रवाल का दबदबा है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर लगातार कांग्रेस जीतते आ रहे हैं। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, जयसिंह अग्रवाल जी आएंगे? जैसे आपने कहा कि काम अच्छा कर रहे हैं। जी आएंगे आएंगे आएंगे, पक्का है? अगर काम अच्छा किए हैं और दिख रहा है तो जरूर आएंगे। आप बताइए काम अच्छा कर दिख रहा है मतलब क्या है? जो काम दिख रहा है उसको देख करके जनता उनको जरूर लाएगी। शरबत भी बांटते सुनो गर्मी में? नहीं, हाँ वो बहुत सराहनीय अच्छी बात है। कोई भी पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति, कम से कम कोई तो व्यक्ति है जो इस धूप में गर्मी में जो है लोगों को एक गिलास पानी देने का काम कर रही है, वो बहुत सराहनीय काम है। मंदिर भी बनाए हैं अग्रवाल जी? नहीं, मंदिर गए? हाँ गया हूँ मैं, राम लगा? बहुत सुंदर, उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं उनके साथ हूँ, यहाँ की जनता उनके साथ है उस अच्छे कार्य के लिए। तो हिंदुत्व के लिए काम करेगा उनके साथ आप हो, लेकिन बीजेपी यहाँ कैसा है, स्थिति कैसा है? बीजेपी में कोई चेहरा है? बीजेपी में अभी कोई खास चेहरा नहीं है। खास चेहरा मतलब उस टाइप का जो उनसे कंपटीशन में खड़ा हो सके, उनसे कंपटीशन में कोई नहीं बीजेपी में? अभी मुझे नहीं लगता, नहीं लग रहा है? नहीं लगता। वैसे बीजेपी के नैया कैसे पार हो गए? अब उसके लिए उनको जमीनी स्तर पे उतरना पड़ेगा। नहीं उतरे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं उतरे हैं वो। बीजेपी में दिखाई नहीं देते हैं? दिखाई देते हैं हाँ। लेकिन बस वही झंडा लेकर के, झंडा लेकर? हाँ झंडा लेकर के उतरते हैं, कार्य करते हैं। वो भी जहाँ उनको लगता है विपक्ष में लगता है तो वहाँ खड़ा होते हैं, ऐसा नहीं है। और उन्हीं के विपक्ष में जो है तभी कार्य होता है, अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा, तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने बहुत अच्छी बातें कर ली है और अच्छा भी लगा आपसे बातचीत करके। ये बताइए भैया यहाँ फेमस क्या है कोरबा में? फेमस तो हर जगह है, हर चीज़ें हैं फेमस हैं यहाँ। मुझे तो लग रहा है इंटरव्यू देखने के बाद आप ही फेमस हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू देखने के बाद फेमस हर व्यक्ति है, हर पार्टी के नेता हैं, अच्छे काम करते हैं, और पक्ष हो या विपक्ष हो वो अपने दायित्व को निभाते हैं। कोरबा में घूमने लायक कोई जगह बताइए। अपना जैसे इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास है, होटल है, और दोपहरी है, सतरंगा है, कई तो फॉल हैं, घूमने की जगह है, मड़वा रानी है, अपना सरमंगला मंदिर है, इस तरह की बहुत सी धार्मिक मंदिरें भी हैं, पार्क स्थल भी है, हर चीज़ें हैं, सुविधा है, लेकिन और भी ज़रूरत है। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। अच्छा, क्या करते भैया? मैं जॉब करता हूँ बालको। हाँ, कितने साल से रह रहे हैं कोरबा में? बचपन से। बचपन से रह रहे हैं, तो बचपन से अब तक कितना बदलता देख रहे हैं कोरबा में? कोरबा तो बहुत ज़्यादा बदला नहीं, लेकिन कोरबा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बदलते हुए दिखे मुझे, क्योंकि जो कोरबा का सही में विकास होना था वो विकास कहीं न कहीं दिखाई देता है प्रदूषण के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, और तमाम उद्योग संचालित हैं यहाँ पे, और जो मजदूर वर्ग है वो सबसे ज़्यादा दुखी और प्रताड़ित है। शहर की हर व्यवस्था, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, जिसकी दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। तमाम राजनीतिक जनप्रतिनिधि न जाने किस राजनीति दबाव या कौन से ऐसे दबाव में आकर काम कर रहे हैं जिससे कि जनता का भला नहीं हो पा रहा है। जब चुनाव आ रहा है देखने को मिल ही जा रहा है कि लोग अपना
बहुत ही थोड़ा सा अल्प समय निकाल करके प्रचार प्रसार या अपने चुनाव के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच ऐसे जाते हैं कि जैसे लगता है कि 5 साल एकदम समर्पित हो चुके हैं। लेकिन अब समय बदला है। कोरबा की जनता, सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो या अन्य प्रतिनिधि जो भी हो, किसी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। किसी से वो कोई उम्मीद नहीं है। जनता की और कोरबा की जो दुर्दशा होनी है वो हो रही है और ये लगातार होगी। सुधारा कैसे जा सकते हैं? सुधार जनता के ऊपर है। जनता थोड़े से लालच और लोभ से जब तक अपने आप को दूर नहीं करेगी तब तक कोरबा का सुधार संभव है ही नहीं। आप देखिए, विगत 6 महीने से ही कोरबा, जहां पावर हब के नाम से जाना जाता है, पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर अन्य प्रदेशों को रोशन करता है, वह जिला और जिले का वह क्षेत्र जो इस उद्योग के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में है, वही दिन में 24 घंटे में कम से कम 20 बार लाइट गोल होना, मतलब ऊर्जा धानी में लोग ऊर्जा के लिए वंचित हो रहे हैं। ये तले अंधेरे वाली बात एकदम चरितार्थ हो रही है कोरबा के लिए। इसलिए हम अपने जनप्रतिनिधियों से शिकायत करें, अपने अधिकारियों से संपर्क करें। रोड का मामला आप 4 साल देखे ही हैं। तमाम तरह के धूल और गुबार और गड्ढे, और जिस गली में आप निकल जाइए, शहर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है आज, चाहे वो कोई भी महापौर हो। ये आपने सुना है कि करोड़ों का मशीन लाया गया है यहाँ पर ये रोड साफ करने के लिए? मशीन तो दिखी लेकिन रोड साफ नहीं दिखा। पुल भी दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मशीन तो दिख रही है, रोड साफ नहीं दिख रहा है। नहीं, और मुझे उम्मीद भी नहीं है। आप लगातार ये कह रहे हैं कि कोई भी नेता है और जनप्रतिनिधि है कोरबा का भला नहीं कर पाया है। ये बताइए कि बीजेपी कहाँ पर है? विपक्ष में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस है और ना जाने क्या क्या पार्टी है, वो लगातार है। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे क्या? मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें दोष नहीं दे। सारा दोष हमारी जनता का और मेरा स्वयं का है, जो हम इन पर विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट देते हैं और इनसे बहुत उम्मीद का विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि विकास होगा। लेकिन जो विकास की जो सोच है वो धरती पे नहीं आ पाती, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। इसे मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं देना चाहता। वो अपने जगह सही हैं, उनका काम है चुनाव के समय आपके दर आपके पास आना, आपसे हाथ जोड़ना, पैर छूना, आपको जो भी षड्यंत्र है, 10 का मुर्गा, 5 का मुर्गा, जो भी है वो अपना करते हैं और हम उसी लालच में डूबकर अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। इसलिए विकास कोरबा का नहीं हो पा रहा है। भैया ने बातों ही बातों में हर एक राजनेता, हर एक जनता को एक संदेश दे दिया है। वो संदेश आप तक पहुंच गया है। अगर आप सजग नागरिक है तो कोरबा की भलाई चाहते हैं तो कोरबा के विकास की बात करें, ना कि लोग प्रलोभन में। अभी आपका क्या नाम है? भरत पांडे। भैया ने जो कहा सब सही कहा। एकदम सही कहा। 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे। ये तो डायलॉग आपको याद हो गया। हाँ, और केरकल जो बोला है ना, सही बोला है एकदम। यहाँ कोई नेता कुछ नहीं करेगा, बेरोजगारी बढ़े जा रहा है, खाली अपना ठेकेदारी चला रहे हैं। बालको प्लांट में सारे नेता ठेकेदारी ले लिए हैं, अब कोई मजदूर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई पार्टी का रहे। केलकर कौन है? केलकर है आम आदमी पार्टी। इस बार तो वोट मैं उसी को दूंगा। हाँ, 10 का मुर्गा खा के रोड थोड़ी बन रहा है। कोई रोड कहीं सही है? यहाँ से आप उधर चले जाओ, घड़ घड़ जा रहा है, इधर चल दो, घड़ घड़ जा रहा है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है? पूरा इस बार तो सोच लिया हूँ, या तो नोटा में बटन दबाऊंगा या फिर आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी को नहीं दूंगा। ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी को वोट नहीं दूंगा। आम आदमी को बटन दबाऊंगा, नहीं तो वोटा में बटन दबाऊंगे। 7 तरह पर लोगों का कहना है। उमा शंकर पांडे। क्या करते पांडे भैया? इंजीनियर हूँ, साइट इंजीनियर। हाँ। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ, अभी जॉब से रहते हैं। मेरे को 3 महीना हुआ है अभी यहाँ। 3 महीना हुआ है? हाँ। 3 महीने में क्या क्या देखा? क्या देखें, बढ़िया है, शहर रहने लायक है। डस्ट थोड़ा ज्यादा है। लायक है मतलब हाँ। धूल झपाटा लग रहा है। धूल है बहुत ज्यादा है, डस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ। उसको कुछ किया जा सकता है? आप तो इंजीनियर हो भाई। हाँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर हूँ ना, सिविल नहीं हूँ मैं। हाँ। इलेक्ट्रिकल के? हाँ। यहाँ पर बिजली तो आता नहीं बोल रहे हैं। नहीं, बिजली तो रहता है। हाँ। लाइट ऑफ हो जाता है कभी-कभी बोल रहे हैं। नहीं, तो लाइट वाला ही काम तो हम लोग देखते हैं। हाँ। लाइट रहता है 24 घंटे? हाँ, लाइट रहता है, कभी कभी गायब रहता है 1 आध दिन के लिए, बाकी ऐसे लाइट तो रहता है।
बाकी सब ठीक ठाक? रोड का बहुत दिक्कत है, हर तरफ डस्ट है यहाँ बहुत ज़्यादा, डस्ट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ डस्ट की हम लोग का साइड वाला ही काम रहता है, तो यहाँ से मैं गुरसिया भी जाता हूँ, दीपका साइड भी गया हूँ, इधर गोड़ी साइड भी गया हूँ, सब तरफ जाता हूँ, मगर यहाँ बहुत डस्ट है, हर साइड का रोड थोड़ा दिक्कत है थोड़ा। कैसे यहाँ जॉब लगा आपका? इंटरव्यू दिया था मैं, पुणे की कंपनी है, उनका प्रोजेक्ट चल रहा है CSBDCL के साथ, उसमें। में पास हो गया और यहाँ लग गया। हाँ। प्रदीप कुमार गुप्ता। प्रदीप कुमार गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए कोरबा में हाल क्या है अभी? कोरबा में हाल तो फिलहाल वही कांग्रेस का ही लग रहा है कि वही उम्मीद है, वही निकालेंगे, बीजेपी का है ना भाई? क्योंकि यहाँ दमदार उम्मीदवार कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग आपस में भी लड़ ही रहे हैं। लड़ रहे हैं, आप चेहरा नहीं है यहाँ, चेहरा नहीं है। बीजेपी में चेहरा नहीं, तो किसके चेहरे पर लड़ेंगे, कुछ लग रहा है? नहीं यहाँ कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा है अभी। अभी अंधेरे में बीजेपी के अभी फिलहाल जो दिख रहा है अभी, हालांकि मैं बीजेपी को ही देता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी अंधेरे में। तो इस बार कांग्रेस को देंगे? हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल जो सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं से मिल रहा है। कांग्रेस ने क्या क्या किया? फिलहाल अपन तो न्यूज़पेपर एजेंसी भी चलाते हैं, तो हमको भवन बना के दिए, फिर अभी रोड का भी काम अच्छे से चल रहा है, विकास हो रहा है अभी। विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं जी, लेकिन इतना है कि रोड थोड़ा जो है मजबूत नहीं बन रहा है। अब इसमें अधिकारी और कर्मचारी जो मिले रहते हैं, मिली भगत की वजह से मजबूत कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जब कमीशन खोर ही रहेंगे तो कहाँ से बनेगा? फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे? देखते हैं, अब मन की बात। मन की बात है। आप भी मोदी जी मन की बात सुना दे रहे हो जी। आपका क्या नाम है? जयदेव। क्या करते हैं भाई जयदेव? मैं अभी जॉब में हूँ। जॉब में? कहाँ जॉब करते हैं? मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। फाइनेंस सेक्टर में? जी। प्रॉपर यहीं से रहते हैं? हाँ। ऐसा ना? तो ये बताइए भाई जयदेव कि कितना विकास हुआ कोरबा का? कोरबा का विकास ऐसे ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि अभी का जैसा चल रहा है कोरबा का रोड में अभी काफ़ी अच्छा है, सब जगह का रोड बन रहा है और अब देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखेंगे कि क्या क्या और विकास हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो अभी पूरा नहीं हुआ है। जी, क्या क्या पूरा नहीं हुआ? अभी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं विकास के लिए। रोड तो खैर ठीक ही है, बाकी और देखेंगे कि और गवर्नमेंट अभी जो पूरा नहीं हुआ है उसको उठाने वाले कोई है, मुद्दा उठाने वाले है? नहीं, कोई नहीं उठा रहे हैं? अभी नहीं। कोई उठाने वाले? बीजेपी वाले? बीजेपी वाले आएंगे तो बिल्कुल होगा, लेकिन अभी कोरबा में तो बीजेपी के लिए ठीक ही अभी है नहीं, वैसा कोई चेहरा है नहीं, जैसे भैया नहीं बताएं। लेकिन अभी देखते हैं, कांग्रेस अभी और आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। कांग्रेस अच्छा करेगा? जी, पक्का उम्मीद है? हाँ सर। भूपेश बघेल जानते हो? जी, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है सर, ठीक। क्या अच्छा लगता है? उनमें सब ठीक ही है, लोक कल्याण के लिए सोच रहे हैं। हाँ। लोग कल्याण के लिए सोच रहे हैं? तो अब छत्तीसगढ़ के हैं तो देख रहे हैं उसका किसान उसान के लिए, उसके बारे में सोच रहे हैं अभी। जी, रोजगारी भत्ता मिल रहा है आपको? नहीं नहीं मिल रहा? नहीं, फॉर्म नहीं भरे? अभी जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन को बेरोजगारी भत्ता नहीं। जी नहीं। अरे ये बताइए गुप्ता जी, भूपेश बघेल जी कैसे लगते हैं? मैं तो फिलहाल बीजेपी वाला हूँ, तो फिलहाल, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस को, जयसिंह अग्रवाल की वजह से उनको वोट दे रहा हूँ। बाकी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, काम कैसे करते हैं? पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? काम जो है दिखाने वाला काम नहीं करना चाहिए, जो विकास वो काम करना चाहिए। वो काम करे तो विकास नहीं होगा? फ्री देना ही सब कुछ नहीं है, विकास जरूरी है। विकास जरूरी है। कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? हमको 15 साल हो गए, ज़्यादा 20 लोग। यहाँ के विधायक को भी 15 साल हो गए होंगे। हाँ हाँ, पर और आएंगे? कोरबा से जयसिंह अग्रवाल ही जीतेगा। वही जीतेगा? हाँ, यहाँ कोरबा के लिए, और वहाँ के लिए तो मोदी को कोई नहीं हरा सकता। कहाँ के लिए? आप समझ जाओ। हाँ, मोदी। भाई मोदी फैन है जी। जयसिंह अग्रवाल में क्या अच्छा लगा? इसका गरीब लोगों का बात सुनता है और बुलाने से आ जाते हैं, और उनके यहाँ जाएंगे घर में तो चाय नाश्ता गरीब को ध्यान देते हैं, शरबत पिलाते हैं, हाँ बात सुनते हैं। मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से? जी। भिलाई में क्या खासियत है? चाय रख रहे हैं? खासियत क्या बोलेंगे भाई, जहाँ रोजी रोटी चल रही हो तो बेहतर होगा ना। सही बात है। भिलाई में कब से रह रहे हैं? 83 से। 83 से? या ऐसा है। वहाँ विधायक कौन है? देवेंद्र यादव। ये काम अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। भूपेश बघेल जानते हैं? अच्छे से जानता हूँ। काम कैसे कर रहे हैं? अब देखिए काम तो अब क्या कहेंगे, अब बहुत सारे घोटाले में आ रहा है, उनका नाम बोल दे रहे हैं लोग। अब वो क्या सही है क्या गलत है, या तो विपक्ष उछाल रहा है। सही बात है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में आप बोल रहे हैं तो मुश्किल नहीं होगा? अब देखिए, अब जनता उछले हुए मुद्दों को कितना सीरियसली लेती है, इस पे डिपेंड करेगा। सही बात है।
और ये तो इसलिए मुद्दे हैं, यस सत्य नहीं हुआ अभी। भाई सत्य तो तब होगा जब उस पर डिस्कशन होगी। सही बात। हाँ, कोर्ट तक जाएंगे या कुछ होगा तो अब विपक्ष का काम बोलना है। बीजेपी वाले मजबूत है कि नहीं है छत्तीसगढ़ में? देखिए मजबूत इसलिए कह सकते हैं पहले तो 15 साल रहे ना, तो आज भले स्थिति गड़बड़ हो सकती है लेकिन पलटी तो कभी भी हो सकता है। पलटी कभी भी हो सकता हाँ मेरा नाम श्याम है सर, है। कब से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ 13-14 साल हो गए। 14 साल हो गए। कितना बदलता देख रहे हैं कोरबा को? कोरबा हुआ है सर, विकसित डेवलप हुआ काफ़ी। काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ यहाँ सर बहुत अच्छा है। वोट देते हैं, यही देते हैं। हाँ सर जी, यहाँ जय सिंह भैया को मिलता है बहुत। किनको मिलता है? जय सिंह भैया हाँ, बीजेपी वाले कहाँ नहीं मिलते हैं? बीजेपी का है सर जी, हम तो बचपन से ही पूर्वज ही कांग्रेस देता है। कांग्रेस को देते हैं। बीजेपी को चेहरा दिखता है यहाँ? हाँ इतना तो नॉलेज नहीं है सर जी। इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, जलेबी स्वादिष्ट रहते हैं? हाँ एक नंबर सर, आप कितने चेक बिक जाता है जलेबी के लिए? 6-7 किलो चला जाता है रोज। 6-7 किलो बिक जाता है। कब से ऑटो चला रहे हैं? अरे बहुत दिन हो गए चलाते हुए, 17 साल हो गया। 17 साल हो गया। मोबाइल कब से लिया एंड्रॉइड वाला? मोबाइल तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसको 2012 में लिए। 2012 में? हाँ ऐसा है। हाँ। तब से क्या क्या करते थे? मोबाइल में अब क्या कुछ नहीं, उतना तो कुछ नहीं है। बच्चे लोग का काम आता है ज़्यादा, हम लोग का तो टाइम पास। हाँ डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं होता है? ऑनलाइन पेमेंट होता है। इमरजेंसी जब बोलते हैं ना तब करवाते मतलब हैं। यहाँ ऑनलाइन की सुविधा है? हाँ ऑनलाइन की। ज्यादातर ऑटो वालों को मिल जाएगी कि ऑनलाइन भैया पेड कर दे? हाँ इमरजेंसी में करवाते हैं। जैसे बहुत जने तो पूरा नगद ही देते हैं, अचानक कोई बोलते हैं कि डिजिटल करना है जैसे, हाँ तो रखे रहते हैं उसके लिए। क्या नाम बताइए अपना? मनोहर राठौर। मनोहर भैया ये बताइए कि काम धाम सब ठीक ठाक चल रहा है? अभी तो इस मैंने बरसात लगा है ना तो थोड़ा डाउन है अभी, बहुत डाउन है हम लोग का। डाउन का हो जाता है? और बरसात अब सब तो बाहर के जो पब्लिक जो आना है बाहर से आते ही नहीं कोई पब्लिक। अब हाँ अब यहीं के आदमी लोग कितना चढ़ेंगे ऑटो में, और बाहर वाले आते हैं तो कम से कम चलते रहता है, भीड़ भाड़ आना जाना लगे रहता है। और इसी कारण बरसात में थोड़ा डाउन रहता है एकदम से। डाउन रहते हैं। हाँ हाँ ये बताइए कोरबा में आप बहुत दिनों से रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं ना? हाँ बचपन से हूँ। तो कोरबा कितना बदला है? कोरबा तो बहुत बदल गया है, पहले से बहुत बदल गया है। अभी बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है कोरबा में। हाँ कैसे विकास कर लिया? जैसे हर क्षेत्र में देखिए आप विकास, पूरा हर तरफ विकास ही विकास है। पूरा हर मोहल्ले में सुविधा हो गया है हर चीज़ का, इसी कारण से पूरा विकास है। विधायक अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ काम तो ऐसे ठीक ही है विधायक जी का यहाँ का। कौन है विधायक? जय सिंह अग्रवाल जी। हाँ बीजेपी वाले कैसे लग रहे हैं? बीजेपी वाले भी ठीक थे पहले, जो अब फिलहाल तो अभी अब उनको जय सिंह अग्रवाल को 3-4 साल हो गया, माने 3 पंचवर्षीय हो गया, वही विधायक है। बीजेपी का तो बने ही नहीं है अभी तो उनका तो चेहरा भी होना चाहिए ना? हाँ चेहरा तो होना। वो जानते हो बीजेपी वाले को? बीजेपी वाले जानते हैं, जैसे लखनलाल देवांगन जी हैं, जानते हैं जाने के लिए, और ये बनवारी लाल अग्रवाल जी हैं थे पहले। टिकट किसको मिल सकता है इस बार? अब उतना तो उसके बारे में तो नॉलेज नहीं है उतना। आप लोगों को समस्या तो आते हैं कि नहीं बीजेपी वाले? बीजेपी वाले फिलहाल तो अभी हम लोग जय सिंह अग्रवाल जी के पास ही जाते हैं। और विकास भैया पहले हम लोग का संरक्षक भी थे, तो पहले जब वो थे पद में तो उनके पास भी आना जाना लगा ही रहता था पूरा। बीजेपी काहे नहीं जीत रहे यहाँ पे? अब वो तो उतना तो अब ये नहीं है बीजेपी काहे नहीं जीत रहा है, उतना तो नहीं बस तो होगा ना कि बीजेपी भैया बीजेपी काहे नहीं जीत रहे हैं? जय सिंह अग्रवाल अच्छे काम करे इसलिए बीजेपी नहीं जीत रहे? हाँ जय सिंह अग्रवाल जी तो उनका काम तो ऐसे बढ़िया है, सब तरफ सब पब्लिक को पूरा देख रहे हैं, काम काज अच्छा कर रहे हैं, इसी कारण से उन्हीं का अभी पूरा चल रहा है। हाँ ये मंदिर भी बनवाए हैं? हाँ राम मंदिर का गए थे मंदिर घूमने? हाँ गया था ना, बहुत बढ़िया बना है राम मंदिर। हाँ बढ़िया। क्या कुछ कहेंगे राम मंदिर के लिए? वो जैसे प्रचार किए जिसके हिसाब से बना है ना, एक प्रकार से बहुत अच्छा बना है वो तो। अब जय सिंह अग्रवाल जी मंत्री बन गए हैं तो दर्शन देते कि नहीं देते कोरबा में? कोरबा में ऐसे कोई समस्या लेके जाते हैं तब तो मुलाकात होते रहता है, माने यहाँ मिल जाते हैं, जब भी हम समस्या लेके कुछ भी जाते हैं ना तो मुलाकात हो जाता है। कुछ भी त्योहार वहार रहते तो? त्योहार में तो हाँ जैसे बुलाते हैं तो जाते हैं तो मुलाकात होते रहता है। शिक्षा का यहाँ पर कैसा है इस तरह? आपके बच्चों के पढ़ते होंगे? हाँ मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ, मेरे बच्चे तो पंप हाउस में आत्मानंद स्कूल है वहीं पढ़ रहे हैं। आत्मानंद पढ़ रहे हैं? हाँ आत्मानंद। इंग्लिश मीडियम की हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में? हाँ। पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले निर्मला स्कूल में पढ़ते थे, सीजी वाला। सीजी वाला? हाँ
सरकारी स्कूल में? हाँ सर, नहीं प्राइवेट स्कूल, निर्मला स्कूल। हाँ वहाँ भी इंग्लिश मीडियम था? हाँ, इंग्लिश मीडियम था वहाँ। अब यहाँ पढ़ाई ठीक ठीक हो रहा है? हाँ, पढ़ाई तो ठीक है। पिछले साल ही उनका, मेरे बच्चे का हुआ है वहाँ आत्मानंद में, तो अभी 2 साल हुआ है। कितना परिवर्तन देखने मिला बच्चे में? बच्चे का तो बढ़िया है, यहाँ निर्मला स्कूल की अपेक्षा अच्छा है, वहाँ परसेंटेज अच्छा है उसका, बच्ची का। सरकार अच्छा का अच्छा काम खोल रहे हैं तो अच्छा भी है। हाँ, काम तो खैर आत्मानंद स्कूल का पढ़ाई है ठीक है अभी, ठीक, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है वहाँ। हाँ, भूपेश बघेल को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है? मुख्यमंत्री है। क्या बोलते हैं उसको? कैसे क्या बोलते? काका बोलते हैं ना? हाँ काका। काका बोलते हैं? हाँ हाँ काका। तो काका जी कैसे काम कर रहे हैं? उनका भी काम ऐसे बढ़िया है, अभी नया नया सब कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कहेंगे काका को? ठीक है, उनके लिए उनका काम भी जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है काम के, देखिए काम के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत अच्छा है। किस तरीके से कोरबा में इस बार चुनावी माहौल है और निश्चित तौर पर इस बार लोगों का मूड है कि कांग्रेस आना चाहिए लगातार। जयसिंह अग्रवाल ने हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर लोगों को समस्याएं की चर्चा हो, उन पर भी लगातार वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार लोगों की समस्याओं के निदान के साथ साथ काम को बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। लगातार कोरबा ऊर्जाधानी के रूप में यहाँ पर विकसित हो रहा है और लगातार रोड की बात हो या फिर समस्याएं हो, उनका निराकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता की मुद्दों को लेकर के सामने नहीं आए। यही वजह है कि चेहरा अब तक बीजेपी का फाइनल नहीं हुए हैं और चेहरों की यहाँ पर खेल लगातार समझ आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरीके से चुनावी समीकरण रहेंगे, लेकिन जनता की पसंद है जयसिंह अग्रवाल। चन्नू सिन्हा के साथ टीके शर्मा, कोरबा, छत्तीसगढ़।